आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जनरली यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड होता है इफ एल्स इफ लैडर का। ठीक है, तो जैसा कि इफ एल्स इफ लैडर होता था जिसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस वहाँ पे लेते थे, यहाँ पे भी वैसा ही होता है। यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल केसेस होते हैं, उस मल्टीपल केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन ऑल्टरनेट टू इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट which allows us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि इफ एल्स इफ लैडर की अगर हम लोग बात करें तो इफ एल्स इफ लैडर में क्या होता था कि वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम लोग लिखते थे। मीन्स वहाँ पे हम लोग को नेसेसरी होता था कोई कंडीशन देना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंडीशन नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू देंगे। वो वैल्यू जो रहेगी वो एक वेरिएबल की वैल्यू होगी। उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस से मैच कराएंगे, और जिससे भी वो वैल्यू मैच हो जाएगा, जिस केस से मैच हो जाएगा, उस केस के अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स में आते हैं, सिंटेक्स को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स में लिखते हैं स्विच। स्विच के अंदर ब्रैकेट में हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग वेरिएबल देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच वेरिएबल। स्विच वेरिएबल हम लोग इसको बोलते हैं। तो स्विच वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू को हम लोग इस केस की वैल्यू से मैच करते हैं कि वैल्यू 1, वैल्यू 2। ठीक है, ऐसी मल्टीपल यहाँ पे केसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंटेक्स में स्विच हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग को एक्सप्रेशन मीन्स कोई लाइक छोटा सा फॉर्मूला a+b या फिर इस टाइप से हम लोग भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग एक सिंगल वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले केस यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग केस लिख लेंगे, केस, उसके बाद वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 मतलब इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पे वैल्यू 1 में इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। लाइक अगर 1 यहाँ पे हम लोग अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1 देते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा केस 1। तो ये वैल्यू जो है वो इसी डेटा टाइप की होनी चाहिए जो भी हम लोग यहाँ वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अगर वो वेरिएबल इंटीजर का है तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, अगर वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इस वेरिएबल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग रूल्स देखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 हम लोग लेंगे, कोलन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर ये केस से मैच करता है तो ये स्टेटमेंट सिलेक्ट होगा, मींस ये केस सिलेक्ट होगा और इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये केस मैच नहीं करता है तो अगले केस पे चेक करेगा। ठीक है, अगले केस पे इसकी वैल्यू को मैच कराएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी इस वैल्यू 2 से मैच होगा। अगर दोनों इक्वल निकलेंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मींस इस केस के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाया है ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इटरेशन को या फिर किसी भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को हम लोग वहीं के वहीं रोक देते हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है, एग्जीक्यूशन को वहीं के वहीं वो टर्मिनेट कर देगा। मीन्स अगर मान के चलिए
हमने यहाँ एक्सप्रेशन में कोई भी एक वेरिएबल दिया, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ केस 1 से वो मैच कर गया, केस 1 से वो मैच कर गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये केस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इस इटरेशन को, वो इस पूरे के पूरे स्विच स्टेटमेंट को वहीं के वहीं ब्रेक कर देगा, रोक देगा, उसके स्टेटमेंट्स को वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केसेस ले रहे हैं, तो जितने भी केसेस होंगे 5, 6, 10, जितने भी केसेस हम लोग लेंगे, उसमें से कोई एक ही केस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे इफ एल्स इफ लैडर में होता था कि कोई एक ही कंडीशन ट्रू होता था और उसी कंडीशन के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता था, सेम वैसा ही यहाँ पे उस कंडीशंस के जगह पे केसेस है। मल्टीपल केसेस में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही केस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। अगर ऊपर के जितने भी केसेस लिखे हुए हैं वो कोई भी मैच नहीं करता है, तो इस डिफॉल्ट के पास आ जाएगा और इस डिफॉल्ट के अंदर के जो भी कोड्स हम लोग लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स है, वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। स्विच हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सिंगल वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल जो यहाँ पे लेंगे वो कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट मींस लाइक इंटीजर या कैरेक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम लोग मैच कर सके, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज हमें नहीं देना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। जो यहाँ पे हम लोग केस लिखे हैं, जो हमने यहाँ पे केस लिखा हुआ है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कोई डेसिमल प्लेसेस में इस टाइप की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को स्विच स्टेटमेंट लिखना होता है, और हम लोग उसमें मल्टीपल केसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। स्विच एक्सप्रेशन मीन्स जो वेरिएबल होगा वहाँ का, जिसको हम लोग मल्टीपल केसेस से मैच करें, वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या फिर कैरेक्टर वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू या कोई दूसरा हम लोग वहाँ पे वैल्यूज को नहीं ले सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर ही हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर स्विच एक्सप्रेशन में इंटीजर वैल्यू होगी तो केस वैल्यू में भी इंटीजर वैल्यू ही होगी। अगर स्विच वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू होगी तो केस में भी कैरेक्टर कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो केस वैल्यू में इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट्स ही हम लोग ले सकते हैं। रूल नंबर 3, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। हम लोग केस वैल्यू जो है, मतलब जो केसेस हम लोग बनाएंगे, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। हम लोग उसको स्विच कहीं और स्टेटमेंट बना लिए, वेरिएबल कहीं और बनाया, केसेस कहीं और बना लिए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर में ही हम लोग मल्टीपल केसेस और डिफॉल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसको नहीं लिखे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सभी के सभी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शनल होता है, इफ देर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच्ड केस। अगर मान के चलिए केस 1 मैच हो जाता है और केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, उस केस पे क्या होगा कि उसके बाद वाले जितने भी केसेस लिखे होंगे सभी के सभी केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो भी केस जो है मैच हो जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट हो और स्विच स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाए, बाकी दूसरे केसेस एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है ऑप्शनल होता है, लेकिन एक प्रकार से लगाना भी जरूरी होता है ताकि दूसरे अनमैच्ड केसेस एग्जीक्यूट ना हो पाए। ठीक है, तो 4 रूल्स हैं यहाँ पे। स्विच वेरिएबल जो होगा इंटीजर या कैरेक्टर टाइप ही होगा। ठीक है, केस वैल्यू जो होगी वो इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट सी होनी चाहिए। ठीक है, केस वैल्यू जो है वो इनसाइड स्विच स्टेटमेंट मींस स्विच स्टेटमेंट के अंदर में ही लिखी होनी चाहिए। और 4th रूल है यहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट जो होगा वो ऑप्शनल होगा, और अगर हम नहीं लिखते हैं तो सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल्स यहाँ पे हैं। हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया होगा? नो सर, आ गया। आ गया, सभी को आ गया? ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फ्लो चार्ट पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के वेरिएबल्स या फिर हम लोग उसमें फंक्शंस वगैरह ले सकते हैं, मतलब जो हम लोग स्विच वेरिएबल बनाएंगे वो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड स्विच हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्विच एक्स, ठीक है, इनवैलिड स्विच है स्विच एफ, मींस फ्लोट वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स बने हुए हैं इंट एक्स वाई जेड कैर ए बी फ्लोट एफ। ठीक है, एक्स वाई जेड इंटीजर में है तो हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं स्विच एक्स ग्रेटर देन वाई, स्विच ए प्लस बी माइनस टू, स्विच फंक्शन एक्स और वाई, हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, इनवैलिड क्या क्या होंगे, फ्लोट वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट एफ दिया हुआ है और यहाँ पे स्विच के अंदर हम लोग एफ पास कर रहे हैं, मींस फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्विच में कभी भी इस टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में भी हम लोग इस प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। वैलिड केस क्या होंगे, जैसे केस 3, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है, केस ए एग्जैक्ट वैल्यू है, केस 1+2 एग्जैक्ट वैल्यू है, केस एक्स ग्रेटर देन वाई एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग यहाँ पे वैलिड केस ले सकते हैं। इनवैलिड केस क्या होंगे, केस 2.5, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कभी नहीं होगा, केस एक्स, ठीक है, केस एक्स मींस यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल को डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग मैच करा सकते हैं। केस x+2 हम लोग नहीं ले सकते, केस 1 2 3 कॉमा करके भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वैलिड क्या क्या होंगे, यहाँ पे वैलिड स्विच दिया हुआ है, ठीक है, और वैलिड केस दिया हुआ है, मतलब हम लोग को मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि हम लोग को वहां पे डायरेक्ट वैल्यू देनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है, तभी वो वैलिड हो पाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, उससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा और सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्विच के अंदर
जो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, जो स्विच वेरिएबल होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल केसेस बने होंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग मान के चलते कोई भी इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस n, मतलब n नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए केस 1 जो है मैच हो गया, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लिखा होगा ब्रेक, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सीधा बाहर आ जाएगा। अगर मान के चलिए केस 1 जो है मैच नहीं हुआ, अनमैच होगा, तो केस 2 चेक होगा। केस 2 अगर मैच हो जाएगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे अनमैच करते जाएगा वो अलग अलग केसेस को मैच करते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा। अगर मान के चलिए कोई भी केसेस मैच नहीं करते हैं, तो एक डिफॉल्ट केस यहाँ पे बना होता है। इस डिफॉल्ट केस के अंदर कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें हम लोग ये इंफॉर्मेशन देंगे कि ऊपर के केसेस वाली वैल्यूज को हम लोग को इनपुट में देना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में ब्रेक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में ब्रेक जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट ही होता है, उसके बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट हम लोग सबसे लास्ट में ही लिखेंगे। जैसा इफ एल्स इफ लैडर में होता था कि हम लोग एक लास्ट में एल्स लिखते थे, ठीक है, जो फाइनल एल्स होता था हमारा, वैसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। तो ये था एक फ्लो चार्ट स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग कुछ वैल्यूज को डालेंगे, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे दिया है void main, void main हमने दे दिया, और यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर हमने ले लिया है, ठीक है, नंबर को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का एक नंबर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, देन उसके बाद यहाँ स्कैन एफ से हम लोग इस नंबर में इनपुट ले लिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे नंबर वेरिएबल हम लोग लिए, इसी को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस स्विच वेरिएबल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस नंबर में जो भी हम लोग इनपुट देंगे, इसी इनपुट के आधार पर यहाँ पे केसेस को मैच कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं केस 10, केस, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, ठीक है, केस 10, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, तो ये केस मैच होगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इक्वल्स टू 10। देन उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा इसके बाहर में आ जाएगा, ठीक है। अगर केस 10 मैच हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 50 होती है, मींस केस 50 जो है वो मैच किया जाएगा, ठीक है। अगर मैच हो जाता है तो नंबर इज इक्वल टू 50 प्रिंट करेगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केस 100 यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 100 होती है, ठीक है, दोनों मैच कराया जाएगा। अगर मैच हो जाता है तो ये वाला केस 100 जो है एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 100, नंबर इज इक्वल टू 100 प्रिंट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा और सीधा बाहर आ जाएगा। अगर इन तीनों केसेस में कोई भी केस मैच नहीं करता है, उस केस पे डिफॉल्ट केस हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखे हैं। और डिफॉल्ट केस में यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम लोग नंबर इज नॉट इक्वल टू 50, सॉरी 10, 50 और 100। अगर ऊपर के तीनों केसेस मैच नहीं होते हैं तो डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट में कुछ इस प्रकार का हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा एंटर ए नंबर, हम लोग ने डाला 4,
तो 4 तो यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले इससे मैच होगा, मैच नहीं हुआ, फिर इससे मैच होगा, मैच नहीं हुआ, इससे मैच हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाएगा, सीधा डिफॉल्ट में आ जाएगा। डिफॉल्ट में प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, ठीक है। अब हमने डाला, फिर से रन करके एंटर ए नंबर, और यहाँ पे हमने डाला वैल्यू 50। तो सबसे पहले यहाँ पे मैच करेगा 50 इज इक्वल टू 10, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 50 इज इक्वल टू 50, मैच कर गया, ठीक है, और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा। अगर हम मान के चलिए ब्रेक नहीं लिखते, यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं लिखते, तो आगे जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक वो वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, मतलब इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ब्रेक लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल देखा और कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है।